देवियों और सज्जनों, एक तरफ है हमारे इंसान भाई जो कि 13 माइल्स पर आवर की रफ्तार से भाग सकते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे कूडू भाई जो कि 70 माइल्स पर आवर की रफ्तार से भागते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये दौड़ कौन जीतेगा? ऑब्वियसली इंसान। आंखों में लिए सपने कदमों से छूटी जमीन, इंसानों ने उड़ाई एक ऐसी पतंग, आसमान पड़ गया कम, बिना कोई पंख बिना कोई डर, चील रानी भी हुई तंग। जब देखा कि कुछ बंदरों ने की इतनी मजाल, रख दिए चांद पर अपने कदम। तो हम यहाँ तक आखिर पहुँचे कैसे? वेल, कहानी बड़ी ही पुरानी है, सबसे पुरानी कहानी हम सबकी। हम इंसानों के पास पंजे नहीं थे, पंख भी नहीं थे, और हम तो तेज भी नहीं दौड़ सकते। तो आखिर हमारे पूर्वजों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया कैसे? अरे भाई, क्योंकि हम इंसान स्मार्ट जो है। हाँ, ये भी एक वजह है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर सिर्फ यही एक वजह नहीं है। तो और क्या वजह है? जल्दी बता भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों, कहाँ जाना है तुझे? भाई मैं बड़ा बिजी रहता हूँ, पर वो छोड़, तू कहानी सुना फटाफट। ठीक है। बहुत समय पहले की बात है, चिंटू के पूर्वज भाला लेकर एक जंगली कूदू के पीछे भाग रहे थे। कूदू मतलब? हिरण भाई। अच्छा। कूदू 70 माइल्स पर आवर की रफ्तार से भागता है, और चिंटू के पूर्वज सिर्फ 13 माइल्स पर आवर की रफ्तार से भाग सकते थे। ओए, मैं अपने पूर्वजों पर एक शब्द नहीं सुनूंगा। 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं वो लंबा जैवलिन थ्रो में। तुझे कहानी सुननी है या नहीं? हाँ भाई, सुना। ठीक है तो सुन। कितना गला साफ करेगा? ये ले भी उसकी गोली। हाँ, थैंक यू। अब मैं कहानी सुनाऊं? हाँ भाई, मैंने कब रोका? ठीक है तो फिर कूदू अपनी फुल स्पीड से भागता है, लेकिन इंसान उसका पीछा नहीं छोड़ता। बहुत समय बीत जाने के बाद कूदू थकता जा रहा है, लेकिन इंसान नहीं थक रहा। देखते ही देखते कूदू की रफ्तार कम होने लगती है, और फिर थोड़ी ही देर में उसके पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। इंसान जीत गया। पर हम इंसानों की असली कहानी की शुरुआत होती है तब जब एक इंसान ने पटके 2 पत्थर, जिनमें से निकली लपटें ऐसी भड़कीली जो जला सकती थी ये पूरा जंगल। देखते ही देखते जिन इंसानों के नाखून पंछियों के नाखून से भी हार जाते, उन इंसानों ने बनाई एक तेज धार तलवार, किया सौदा नोकीले दांतों का एक तेज जीप के लिए, जिसके इस्तेमाल से उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना ज्ञान उतारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जिन इंसानों की चमड़ी पानी में सिकुड़ जाया करती थी, उन इंसानों ने लहरों का सफर पार कर पूरी धरती पर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। पर देखते ही देखते जब इंसान से लड़ने वाले सारे जानवर कमजोर पड़ गए, तब यह बेवकूफ बंदर आपस में ही लड़ने लगा। कोई लड़ा शान के लिए, कोई लड़ा सत्ता के लिए, और कोई लड़ा ये लड़ाई। तुम्हें पता है, मजे की बात तो यह है कि इन जंगों के बीच में इंसानों ने सबसे ज्यादा तरक्की की। हम उसे हराएंगे, ये मेरा है, ये तेरा है। ये तमाशा करते करते इंसान भूलता गया कि यहाँ कुछ किसी का थोड़ी है। हेलो, माइक टेस्टिंग। देखते ही देखते जो इंसान ठीक से दौड़ भी नहीं पाते थे, उन इंसानों ने पकड़ ली तूफान की रफ्तार। बैठे बैठे धरती के इस हिस्से से उस पार जाना तो जैसे आम बात हो गई थी। ये सब हुआ इसलिए नहीं कि इंसान सबसे तेज थे, या इसलिए भी नहीं कि इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर थे। ये हुआ इसलिए क्योंकि हम इंसान बाकी सारे जानवरों से कहीं गुना ज्यादा जिद्दी है। उड़ान हो या रफ्तार, जो कुछ भी हमारी नजरों के सामने आया वो सब हासिल करने की जिद पकड़कर वो सब हमने अपने नितंब तले बैठा लिया। हमने ब्रह्मांड की उन ऊंचाइयों को पाने की जिद पकड़ी जो हम अपनी आम आंखों से देख भी नहीं सकते, और हम वहां पहुंच गए। सवाल यह है कि हमने ऐसा किया क्यों? वेल, क्योंकि ऐसा करना असंभव था। बार बार अपनी हदों को पार करना, इतनी मजाल करना, ऐसी कल्पना करना। पृथ्वी ने जन्म दिया इंसान को। अब बोल इंसान,
तू और क्या बनाएगा और कितनी हदें तू पार करना चाहेगा। तू किस ऐतिहासिक किताब में जाना चाहेगा, किस नाम से पहचाना चाहेगा, कौन सी कला इस दुनिया को देना चाहेगा या किस कला को आगे बढ़ाएगा। कहता है ये इंसानी दिल मेरा अभी तो बस शुरुआत है। इंसान बस इतना सा पाकर थोड़ी खुश रह पाएगा। हाँ भाई, तूने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा, पर कहा क्या? अरे भाई हम इंसान हैं। पर मैं तो मेंढक हूँ। इमेजिन कर कि तू एक इंसान है। हाँ ठीक। देख, कहा? आई मीन सुन। हाँ सुना। भाई हम इंसानों ने इस धरती पर नंगे पाँव चलकर हमारे लिए जूते बनाए हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रुचि। फिर भी दिल है। अरे भाई हाँ तुझे सुनना है कि नहीं? हाँ भाई सुना ना, मैंने कब रोका। ठीक है फिर सुन। हम इंसानों ने ही साथ मिलकर ये सब बनाया है। ये कुछ हजारों या लाखों इंसानों का काम तो है नहीं, ये काम है सारे इंसानों का। सारे इंसानों ने एक साथ मिलकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने इतिहास और अपने भविष्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हर वो इंसान जो हमारे भविष्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के सपने देखता है, उसके लिए सारा इंसानी इतिहास और ज्ञान उसके ठीक पीछे उसके साथ हाथों में हाथ लिए खड़ा रहता है। और इंसानों को नई ऊंचाइयों तक वही पहुंचा सकता है जिन्हें इस चीज़ का एहसास और नाज हो। वाह भाई, ये सब सुन के ना मुझे वो अंदर से वो आ रहा है। क्या? अरे वो जिसके आने के बाद मैं रुक नहीं पाता। हवा? मोटिवेशन। हाँ अच्छा, मोटिवेशन। हाँ भाई बोलते क्या तू? अच्छा ठीक है फिर। हम इंसान कभी कभार थोड़े से बेवकूफ़ या फिर बेअकल भी हो सकते हैं, पर यह भी हमारी एक अनोखी खूबी है। सिर्फ हम ही एक ऐसी महापागल स्पीशीज है जो एक बड़े से पहाड़ को देखकर ये सोचती है कि यार इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वहाँ एक झंडा गाड़ना है। क्यों? क्योंकि बस ऐसे ही कई दिनों का सफ़र कड़कती ठंड में बस एक चमकते लम्हे के लिए। जब हम इंसान अपने दिल और दिमाग से कुछ ठान ले, तब ठंड, गर्मी, जल, वायु, धरती और अंबर किसकी इतनी मजाल जो इस इंसान को रोक पाए। इस वक्त जिसने इस संघर्ष के भूखे इंसान को बांध कर रखा है वो तुम्हारा खुद का मन है। इसे आज़ाद करो और ये सारी बेड़ियाँ तोड़ बाधाएं पार कर हर देखा हुआ सपना सच कर कर ही सांस लेगा। इंसान जन्मा है इस धरती पर नंगे पाँव। बता तू किस सफ़र पर जाना चाहेगा? जब हार मानना तेरे खून में ही नहीं है तो बता तुझे कोई कैसे हरा पाएगा? और जब तू हार ही नहीं सकता तो बता तू अपनी कहानी किस तरह से लिखना चाहेगा? किस बात का डर अब सताएगा? कौन सा मुकाम अब बड़ा नजर आएगा? बोल इंसान, अब तू और कितने सपनों को हकीकत बनाएगा? और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करके जाएगा।